देखिए, इससे पहले आप लोग को मैंने 8.4 से संबंधित मैंने बेसिक बात को आपको समझा दिए थे बढ़िया से। उसमें आपको मैंने कहाँ-कहाँ से कौन-सा सूत्र होता है, मैंने पूरे डिटेल के साथ समझाए थे। आज हम 8.4 का पहला प्रश्न पे आ गए हैं, आप लोग को अच्छे से पता है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूत्र है, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा, है ना? दूसरी बात आपको मैंने ये कहे थे कि ये सूत्र कहाँ से आया है, मैंने इसका भाग नंबर 1 में आपको पूरे डिटेल से करवाया। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, है ना? उससे आपको पूरे पता लग जाएगा कि ये कैसे होता है ना? ये जितना सूत्र है आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए, है ना? तो आपका सूत्र नंबर पहला मैंने लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे हैं। क्या लिखे हैं? आप थोड़ा ध्यान से याद कीजिएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे हैं। दूसरा सूत्र क्या है? आप देख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। आपको ध्यान देना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा सूत्र क्या लिखे हैं? आपको ध्यान से याद होना चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए ये सूत्र। अगर आप इस सूत्र को याद रखते हैं तो आपको 8.4 का सवाल बनाने में आपको बहुत आसान लगेगा। तो जितने भी सवाल हो आप ध्यान से देखिएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, मैंने आपको पूरी डिटेल करवा दिया है। तो साइन थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा, कॉसेक थीटा अगर पूछेगा तो 1 में साइन थीटा। आपको याद ही होगा कि जो गुना में रहता है वो भाग में चला जाता है, जो भाग में रहता है वो गुना में आ जाता है ना? इसी तरह कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, मतलब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर करेंगे तो 1 और ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, है ना? तो आप ध्यान रखिए। और सेक थीटा पूछेगा तो 1 में कॉस थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। पहला भाग आप जरूर देख लीजिएगा, इससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये तत्काल इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको सवाल बनाते समय आपको हेल्प करेगा, ये कैसे आपको समझ में आएगा, है ना? ये आपको कनेक्ट करके समझाने का एक सोर्स लिख दिया है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं सवाल नंबर पहला पे। आप ये सूत्र को अब ध्यान रखिएगा। अब पहला भाग से देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन आप लोग को पता होगा, पहले की तरह आप लोग का ये वर्ग दसवीं का है, आप लोग को पता है अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? ध्यान से त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉट ए के पदों में क्या ज्ञात करने के लिए। तो आप ही बताइए कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉस कॉसिक्स और कॉट। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, तो 6 में से किन्हीं 5 को हम छठे त्रिकोणमिति अनुपात में ला सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सवाल में क्या दिया है, देखिए जैसे साइन ए, सेक ए और दिया हुआ tan ए। आप ध्यान समझिए, कह रहा है तीनों को हमें कह रहा है कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। तो मतलब ये समझिए किसी तरह 5 को दे देगा, आपको किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात में आपको कहेगा कि पदों में व्यक्त करें, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना? तो इसी के लिए मैंने आपको बताना चाहता हूँ। तो इस सवाल में आपको देखिए साइन ए, सेक ए और tan ए दिया है, इन तीनों को हमें कॉट ए के पदों में लाना है। तो आप ध्यान से देखिए हम कैसे लाएंगे। तो कॉट ए के पदों में कहेगा लाने के लिए, तो इन्हीं में से कोई ऐसा सूत्र होगा उससे रिलेटिव होगा, तो उससे संबंधित हम सूत्र लगा के उसे कॉट ए के पदों में व्यक्त कर लेंगे, है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले हम हल लिख देंगे और देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैं क्या बोला, साइन ए। देखिए साइन ए, तो साइन ए को हमें कॉट ए के पदों में लाना है। तो पहले आप ये सोचिए कि साइन ए के कॉट ए के पद में कैसे आ सकता है। तो आप इनमें से कोई ऐसा फार्मूला लग रहा है कि आपको कॉट ए में होगा साइन का फार्मूला? नहीं होगा। तो आप एक बात याद कीजिए कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसिक थीटा। आप कॉसिक थीटा लगा के हम कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना? तो कॉट के पदों में आ सकता है। तो हम ऐसे दिमाग लगाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगाएं ताकि वो आ जाए, मतलब हमें जो चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि साइन का फार्मूला 1 में हम कॉसेक, देखिए यहाँ पर अगर ए है तो थीटा की जगह पर आप ए दीजिएगा, ये नहीं कि वहाँ पे ए है वहाँ पे हम थीटा दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए 1 में कॉसेक ए। तो आप एक बात बताइए, यहाँ से आपको सूत्र से क्या पता लग रहा है कि कॉसेक ए। तो देखिए कॉसेक थीटा मतलब कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, जब स्क्वायर हटता है तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये रूट लग जाता है, ऐसे लगता है ना जब ये स्क्वायर हटता है। तो इसका मतलब सोचिए कि ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो समझिए कि रूट के अंदर होगा,
समझ में आ रहा है बढ़िया से। जब ये स्क्वायर हटता है तो आगे वर्गमूल बनता है ना। मैंने आपको भाग नंबर 1 में आपको बढ़िया से समझा दिया, बेसिक विथ कंसेप्ट। आप ध्यान से देखिए उस एक्सरसाइज को, संबंधित उस बेसिक सूत्र को। तो आप देखिए यहाँ से, तो हम कौशिक को लिख सकते हैं, देखिए क्या 1, देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस इसके लिख सकते हैं इसके बराबर 1। तो हमें इस सवाल में क्या कहा कि हमें साइन ए को कॉट ए के पदों में, तो देखिए तो कॉट में आ गया है कि नहीं बताइए। अब आप इसको कुछ नहीं करिएगा, तो इससे मतलब यहाँ से हमें ये पता लग गया कि साइन को हम कॉट ए के पदों में याद कर दिए। अब हमें देखना है सेक को, देखिए सेक लिखाना, तब लिखिए सेक ए। आप सेक को कैसे बदलिएगा, तो आप सेक को आप सोचिए, आप कहते होंगे कि सर इसमें चेक करेंगे, तो सेक का एक फॉर्मूला तो 1/cos है, लेकिन कॉस में तो कॉट नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। तो देखिए और चेक कीजिए, तो देखिए एक सेक में क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब हुआ कि 10 को तो हम लिख सकते हैं 1/cot। आप देखिए 10 को 1/cot, तो कॉट के पदों में आ सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि सेक को हम 1 + 10 लिख सकते थे। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो समझिए कि ये रूट में गया होगा, ऐसे ऐसे क्या गया होगा 1 + tan स्क्वायर ए, क्योंकि ए देना है थीटा के जगह पे, हमें tan नहीं लाना है, कॉट के पदों में ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1 + tan को आप लिख सकते हैं ना 1/cot आप लिख सकते हैं, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है देखिए 1/cot, है ना। और यहाँ पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर दे दीजिए यहाँ पे ध्यान से। आप देखिए, आप इसको आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि फ्रैक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर ए, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक को कॉट से गुना होगा, कॉट स्क्वायर से, तो फिर कॉट स्क्वायर ए, तो आप यहाँ पे लिखिए कॉट स्क्वायर ए, प्लस है प्लस, कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर गया तो बचेगा ए। आपको अच्छे से पता लग रहा होगा, बढ़िया से देखिए। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप ये देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं। अब ये रूट है ना, तो इसको आप अलग अलग रूट कर दीजिए। जैसे देखिए आप अलग अलग कीजिएगा तो ये क्या बचेगा, देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 बटे, अब जब ये रूट है अलग कीजिएगा तो 2 है, तो रूट से रूट नहीं करता है। आप देखिए अगर COT लिखा है कॉट ए, अगर इसका रूट है तो स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, इसका मतलब ये बच गया सीधे कॉट ए। तो आप बताइए सेक ए को हम कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिए हैं, है ना। अब हमें पूछ रहा है tan, तो आप ही बताइए tan पूछ रहा है, तो आप tan ए, तो tan पूछ रहा है, तो tan को तो डायरेक्ट ही आता है, tan बड़ा देखिए tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो यहाँ पे मैं tan पूछा तो 1/cot, और यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है तो आप भी ए दीजिएगा, है ना। तो हमें यही पूछ रहा था इस सवाल के अंतर्गत कि sin ए cosec ए tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए मैंने cot ए के पदों में व्यक्त कर दिए, है ना। तो आप वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे करके आप ध्यान से देखिए फिर एक बार, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें यही कह रहा था, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो आप समझते हैं दूसरा नंबर सवाल, आप ध्यान से देखिए। देखिए अब हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 2 पे, आप ध्यान से देखिए, है ना। आप लोग का ये पार्ट 2 है, अच्छे से पता ही होगा। देखिए तो प्रश्न संख्या 2 में आया तो क्या कह रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। मैंने अभी कहा था ना इससे पहले, क्या बोले थे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो उनमें से किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें कह सकता है कि ज्ञात करें। 2 को दे देगा, 3 को दे सकता है, 4 को दे सकता है, 5 को दे सकता है, क्योंकि 6 ही तो है, ये किसी एक के बारे में कह सकता है आपको ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए बोल रहा है सेक ए के पदों में व्यक्त करें, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो ध्यान से देखिए, हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हम 6 त्रिकोणमितीय है, तो हम सबसे पहले साइन को निकाल लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, साइन ए, तो साइन ए को हमें सेक ए में लाना है, तो आपको इन्हीं सूत्र में चेक करना है। देखिए तो साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि आपको सेक में होगा, नहीं है। तो साइन का नहीं है, तो इसका मतलब समझिए साइन का किसके साथ रिलेशन है, कॉस के साथ रिलेशन है। तो कॉस बराबर तो फॉर्मूला होता है 1/में से, होता है ना। तो इसका मतलब समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमें साइन थीटा बराबर चाहिए, तो ये स्क्वायर हटेगा, आपको याद होगा। देखिए एक बार हम तोड़ देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो अभी बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो 1, और इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा,
और जब आपको पता होगा कि ये स्क्वायर हटेगा तो ये बराबर का आगे ये रूट लगेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे साइन है, तो इसका मतलब हुआ कि साइन का ये भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप बताइए हमें लिखना है सेक के पदों में, सेक के पदों में। तो आप बताइए कि सेक के पदों में लिखना है, तो आप ही सोचिए 1 माइनस, आप कॉस को तो आप लिख सकते हैं एक फार्मूला 1 बटा में सेक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप देखिए कॉस थीटा होता है ना 1 बटा में सेक होता है ना। देखिए इसको अब हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ से आप ही सोचिए कि यहाँ पे क्या होगा, लघुत्तम होगा, यहाँ पे लघुत्तम होगा तो सेक स्क्वायर है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक एक को सेक बार पढ़ेंगे तो पता ही होगा कि सेक स्क्वायर है, और माइनस है तो माइनस, इसको मिटा दीजिए, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर गया तो यहाँ पे बचेगा ए। तो आपको पहले की तरह आपको पता ही है ना कि अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग का मतलब हुआ कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटे, अभी बताए थे ना कि स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा तो बचेगा एगो सेक ए। तो इसका मतलब हुआ देखिए कि साइन ए को हम सेक ए के पदों में व्यक्त कर लिए। तो अब हम चलते अगला पे। तो साइन के बाद हम निकालते देखिए कॉस ए। तो कॉस का तो फॉर्मूला आपको पता ही है 1 बटा में सेक ए, ये तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना 1 बटा में सेक ए। तो कॉस आ गया। अब हम निकाल लेते हैं tan ए। देखिए क्योंकि हमें सेक ए के ना पदों में क्या ज्ञात करें, तो हम निकालते हैं देखिए tan ए। तो tan ए का मतलब क्या हुआ, tan का मतलब हमें निकालना है सेक ए में। तो tan का फॉर्मूला में जाते हैं। देखिए tan में गए तो 1 बटा में आता है कॉट, तो tan में तो 1 बटा कॉट कहीं नहीं आता है। तो इसका मतलब ये सोचिए कि tan में एक देखिए सेक यहाँ दिख रहा है, तो अगर हमें ये tan स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस, और स्क्वायर हटेगा तो आपको पता होगा कि रूट लगेगा, अच्छे से पता होगा। आप ध्यान से वीडियो 1 आप जरूर देख लीजिए क्योंकि उसमें बेसिक से समझाया है इसका पूरे सूत्र को, है ना। तो जब देखिए तो ये देखिए प्लस वाला 1 को इधर भेजेंगे तो इसका मतलब देखिए पहले तो स्क्वायर हटेगा तो रूट, और ये सेक स्क्वायर, देखिए सेक स्क्वायर, और ये प्लस वाला उधर गया तो माइनस का हो जाएगा 1। आप कहते होंगे सर थोड़ा बता दीजिए, देखिए कैसे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है ना। तो आप ही सोचिए अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर है तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वाला उधर गया तो माइनस होगा ना, और tan थीटा तो ये स्क्वायर हटेगा तो आप ही बताइए रूट लगेगा ना इससे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप भाग 1 को जरूर देख लीजिए, है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए tan ए को हम सेक स्क्वायर माइनस 1 के पदों में ले आए हैं, है ना। तो आपको जब पता लग गया कि ये पदों में ले आए हैं तो इसका मतलब tan भी हो गया। अब हमें और चाहिए, tan के बाद हम निकाल लेते चलिए कॉसेक को, कॉसेक ए। अब कॉसेक को निकालेंगे तो आप ही सोचिए कॉस ए को हमें क्या निकालना है, सेक ए के पदों में। तो कॉस ए को ऐसा फॉर्मूला देखिए कि हमें सेक में आ जाए। तो हमें अभी पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन। आप सोचिए 1 बटा में साइन आता है, तो आप ही सोचिए कि साइन जहाँ पे है तो साइन का मान क्या लाया है, इतना लाया है कि नहीं, बताइए आप, लाया है ना। तो साइन के मान जब हम सिद्ध करके इतना लाए हैं तो यहाँ पे साइन के जगह पे बैठा दीजिए ना डायरेक्ट। देखिए सेक ए बट्टे में क्या लिखा है, सेक ए। आप देखिए जब ऐसा संख्या हो लगातार 3 संख्या हो तो किसके बटा में कुछ नहीं, एक के बटा में कुछ नहीं है, तो ये संख्या आपस में पलट जाता है ना। तो लगातार ये 4 हो जाते हैं। देखिए जैसे एक के बटा में कुछ नहीं है तो इसके बटा में हुआ अगर कहा जाए तो मान लीजिए a बटा b बटा x बटा y, ऐसा कंडीशन बनता है एक के बटा में कुछ नहीं है। तो ध्यान से समझिए, है ना। देखिए यहाँ से जब आपको पता है कि नीचे से कुछ नहीं होगा और लगातार हो तो नीचे वाला चला जाता है ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे पलट जाता है, मतलब वो ऊपर नीचे हो जाता है मल्टीप्लाई। तो आप सोचिए एक के बटा कुछ नहीं तो ये सेक वाला चला जाएगा ऊपर, ऐसे हो जाएगा सेक ए, अब बट्टा वैसे ही लग जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो आप एक बात सोचिए कि आपको यहाँ से बढ़िया समझ में आ गया कि कॉसेक ए को हम सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए हैं। तो अब हमें देखिए कॉस के बाद देखिए हमें साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉसेक आ गया, तो एक बच गया और कॉट ए। तो कॉट ए को हमें लाना है। तो कॉट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, 1 बटा में tan ए। आप सोचिए
क्यों यह ऐसे पता है? क्यों? जब आपको पता है ना कि tan का अपोजिट कॉट होता है, sin का अपोजिट कॉसेक होता है। तो अगर sin का मान जो आया हो तो अगर कॉसेक का पूछे तो उन्हीं मान को पलट देना है। तो वैसे भी देखिए पलट के आंसर वही आ रहा है कि नहीं, है ना? तो वही सोचिए यहाँ पे अगर 1 लिखना है तो 1 लिखिए और tan का मान क्या दिया है आप ही देखिए, क्या लिखा है देखिए, सेक स्क्वायर a माइनस 1 दिया है ना, आप भी देखिए। तो जब हम इसको पलटे दिए हुआ, आप देखिए आप बोलिएगा कि सर अच्छा tan का मान इतना है तो हमें कॉट का पूछता तो इसको पलटना है, तो पलटेगा तो आपको ये नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए tan का मान अगर 10 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो कॉट का पूछेगा 1/10, पलटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, है ना? तो आप हमें एक बात बताइए कि इस सवाल के अंतर्गत आपको साइन कॉसेक tan a कॉसेक a कॉट a, तो हमें देखिए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को छठे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बदल दिया है ना? तो आपको ये सब ध्यान रहना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को छठे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल सकते हैं, है ना? तो हम आते हैं अब अगला सवाल पे, आप ध्यान से देखिए। अब हम तीसरा नंबर सवाल पे आ गए हैं, ध्यान से देखिए। प्रश्नावली 8.4 का है ना? तो देखिए क्या रहा है, मान निकालिए, ध्यान से सुनिए। बस क्या करना है देखिए, आपको क्या रहा है इसमें, मान निकालिए। तो आप अच्छे से सुनिए, देखो साइन वर्ग 63 डिग्री प्लस साइन वर्ग 27 डिग्री बट्टा कॉस वर्ग 17 डिग्री प्लस कॉस वर्ग 73 डिग्री, क्या रहा है इसका मान निकालिए। तो आप एक बात बताइए हमें कि आपको पता ही होगा कि देखिए 63 और 27 को जोड़िएगा तो 90, तो ये पूरा कौन वाला है? तो आपको पता ही होगा 8.3 में जो एक्सरसाइज पढ़े हैं उसी से संबंधित ये 2 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है ना? तो आप देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। देखिए लिखा है साइन, क्या लिखा है देखिए, साइन वर्ग 63 डिग्री है ना? तो आप एक बात सोचिए कि साइन वर्ग 63 है तो हम इस साइन को क्या कर सकते हैं, आप एक बात सोचिए। तो साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाया होगा तो 63 होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगले वाला घटा दीजिएगा अच्छे से, प्लस सॉरी कुछ लगा देना प्लस, और आगे लिखा है देखिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा नीचा देखिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस पूरा कोण आपको पता होगा अच्छे से, कितना घटाया होगा तो 17 होगा 73, आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अब बट्टे ये क्या लिखा है देखिए प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप सोचिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस, याद है ना आपको बढ़िया से? तो आपको याद होगा कॉस, वर्ग है तो दे दीजिए वर्ग, और जो यहाँ पर अगर ए है बी है जो भी मान हो आपको याद होगा ना, वही यहाँ पे उतरता है, यहाँ पर रख दीजिए प्लस, और साइन स्क्वायर 27 डिग्री सेम रहने दीजिए बट्टा यहाँ पे देखिए कॉस का अपोजिट साइन होगा, आपको याद होगा, अगर वर्ग है तो ये वर्ग लगाइए, 90 डिग्री माइनस 73 आपको पता होगा, जो होगा 90 डिग्री माइनस ए हो बी हो अल्फा हो बीटा हो वही उतर जाता है यहाँ पे। तो देखिए उसी को उतारिए प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आपको अच्छे से याद होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब थीटा की जगह पे 27 है, यहाँ पर भी 27 है। सूत्र देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, या बोल दे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो भी तो एक ही न होता है, इसका मतलब देखिए 1 अब बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पे 73 है तो दोनों जगह समान ही है, तो एक में 1 से भाग देंगे तो 1, आंसर हुआ 1। तो इसका पार्ट नंबर 2 देखिए आप ध्यान से। तो पहला पार्ट में तीसरा प्रश्न का पहला बन गया आपको, तो दूसरा आपको दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए कैसे करना है, इसको भी देखिए, हल लिख देना आपको, बढ़िया से देखिए, है ना? आप वीडियो को पॉज करके आप देखिए। तो 3 का पहला सवाल आपको बन गया था, 3 का दूसरा सवाल देखिए आप ध्यान से कैसे लिखना है। आपको मैंने पहले की तरह पता ही होगा कि ये दोनों आपस में पूरक कोण है, तो आपको पता होगा, देखिए आप किसी को भी आप बदल सकते हो, आपको पहले की तरह पता होगा। देखिए अगर हम 90 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या करना है, आगे वाला घटाइए 25 पूरेगा, तो इसका मतलब होगा कि 65 डिग्री घटा होगा, ये कॉस आप सेम रखिए, कॉस 65 डिग्री प्लस है प्लस लगाइए। आप देखिए यहाँ पे लिखिए कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 65 को लेस कीजिए, और यहाँ पे जो साइन है ना सेम उतारिए 65 डिग्री,
है ना। आपको पहले से बढ़िया से पता होगा, 8.3 का एक्सरसाइज आप किए होंगे, बढ़िया से पता होगा आपको। देखिए तो यहाँ से आपको पता होगा साइन 90 डिग्री माइनस ए, कॉस ए आपको पता ही होगा, कॉस और ए के जगह पे 65 है तो 65, इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है तो गुना, और कॉस 65 है तो 65 प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 65, तो कॉस का अपोजिट साइन ही होता है, याद है ना। तो यहाँ पर रखिए साइन, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 65 तो 65 रखिए, और इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है तो गुना साइन 65। आप देखिए कॉस 65 आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर 65 डिग्री होगा ना, कॉस को जब कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन को साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर 65, तो साइन देखिए वही बात कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, चाहे इधर से बोल दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको अच्छे से पता होगा ना, क्योंकि आप पहला सूत्र के हिसाब से देखिए, चाहे इधर से बोलिए चाहे इधर से बोलिए बराबर 1 होगा, है ना। तो आपका सवाल तीसरा नंबर आपका पहला भी बन गया और दूसरा भी बन गया, तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा, है ना, इस सवाल के अंतर्गत। तो अब हम आपको चौथा नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत जो 4 गो है सवाल, पहला दूसरा तीसरा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप हमें जरूर फीडबैक बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।